इस बार सिटी बजेगी, पूरी सिटी बजेगी जी, हाँ, एंड ऑल विल बी वेल। किसकी बजेगी? देखिए, हम समझते हैं आज यहाँ चुनाव हमारे बीच में रानिल विज जी के बीच में है। उन्होंने 15 इयर्स अब अनब्रोकन एक स्टिंट और रन देखा है, और आज अम्बाला एक बदलाव के मूड में है। और जितना भी आप चारों तरफ देखें, अव्यवस्था है, लैक ऑफ प्लानिंग है, विजन सुपरविजन की कमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज एक भयमुक्त अम्बाला बनने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। और इसीलिए कि जब सीटी बजेगी तो आई एम श्योर वो उन्हीं की होगी। ये सीटी असली है? यस, इट्स अ रियल वन। कोचेस अभी भी बच सकती है ना? बच सकती है। अभी तो बजाई। ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया? देखिए, आई वुडंट नो, एवरीथिंग विल बी हियर से। मैं सुनी सुनाई बातें आपको बताऊंगी। हमें जो रात के 2:30 बजे पता चला, और अगले दिन 2:30 बजे तक जो नामांकन करना था, उसके अंदर आई डोंट थिंक बहुत सी चीजें हम समझ पाते, और उसके बाद क्वाइट फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्या हुआ। So the argument they have given is that one family one ticket. हाँ, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को उन्होंने अम्बाला सिटी से दे दिया, इसलिए आपको एक ही फैमिली से 2 लोगों को नहीं दे। देखिए, हम वी वर ऑलरेडी वर्किंग। हमने पिछली बार 2 चुनाव लड़े थे, दोनों जगहों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, दोनों जगहों पर हम सेकंड आए थे। और जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें एक ही बात कही गई थी कि मेरिट और सर्वे होगा। क्या कांग्रेस ने एक परिवार में 2 टिकटें नहीं दी हैं? उन्होंने बहुत दी हैं। और हमारे को यही बताया गया कि 2023 में कर्नाटका में दी गई हैं, तेलंगाना में दी गई हैं, मध्य प्रदेश में दी गई हैं, कहीं 2 परिवारों में, कहीं 3 में, कहीं 4 परिवारों में दी गई हैं। एंड दैट वाज द अश्योरेंस कि मेरिट होगा। एंड आपकी ज्वाइनिंग इस बात पे नहीं टिकी कि आप एक परिवार हो, तो हमने ज्वाइन किया था। बट व्हेन इट हैपेंड, हमने मेहनत जो ग्राउंड में करी है 5 साल, वो सिर्फ एक टिकट के लिए नहीं थी, वो इलाके के लिए थी। यू फील बिट्रेड? आई हार्डली हैड टाइम टू फील बिट्रेड। वो हम चुनाव के बाद देखेंगे हाउ वी फील अबाउट इट। इसी परिवार के मुद्दे से ये सवाल जुड़ा हुआ है कि ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं बन गई है क्या? क्योंकि खास करके हरियाणा के चुनाव में इस बार हमने देखा कि एक परिवार से एक ही टिकट दिया जाएगा, और ये एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जिस तरीके से जिंदल की मां इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, जिस तरीके से एकाध और ऐसे केसेस हैं। अगर कोई सब्सिडी दे रहे हो तो मैं मानती हूँ एक परिवार में मत दो। आप कोई बना बनाया पद नॉमिनेट कर रहे हो तो चलो एक परिवार में मत दो। लेकिन ये इलेक्शन है, कोई मैदान में आ सकता है परिवारवाद के नाम पे, पर कोई टिक नहीं सकता। यहाँ पे तो लोग तकड़ी लगाते हैं, इतना बड़ा इम्तिहान यहाँ पर देना पड़ता है। और अगर कोई मेरिट पे आगे है, ग्राउंड पे काम कर रखा है, तो देन द रूल्स आर सिंपली, आई थिंक, बड़ा कन्वीनियंट तरीका है कि किसी ना किसी को वो करने का। आज की तारीख में आप फिर कल मुझे कोई चीज बता दीजिए कि एक परिवार से 2 नहीं आ सकते, तो फिर हमारे रेसलर भी 2 नहीं आएंगे। फिर आप किसी भी चीज के अंदर बात करिए, एथलीट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स एक परिवार में अच्छे हो सकते हैं, क्रिकेटर्स एक परिवार में अच्छे हो सकते हैं। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? और ये तो ऐसी फील्ड है जो कोई दे नहीं सकता, यू नो, आपको हिट तो खुद ही होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कि मेन इश्यूज, आपकी टॉकिंग पॉइंट्स क्या है? देखिए, मेरे टॉकिंग पॉइंट्स वही हैं जो पिछले 10 साल से मेरे टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं, और वो रहे हैं कि अम्बाला के अंदर जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुई है, डेकोरेशन ज्यादा हुई है, डेवलपमेंट कम हुई है। यहाँ पर हर 1 रुपए के काम पे 3 से 4 रुपया खर्च हुआ है। जो एक दिन में होना था वो 4-4 दिन में काम खत्म नहीं हो रहा है। और आज हमारा हर बिग टिकट जो प्रोजेक्ट है वो घोटाले के सवालिया निशान के नीचे खड़ा है। ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स को डेमोलिशन ही देखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। तो हम यहाँ पे आप देखिए, अनिल विज जी के 3-6 टर्म खत्म हो रहे हैं, 3000 करोड़ लग गया है। आज भी यहाँ ड्रेनेज नहीं है, सीवरेज नहीं है, गार्बेज नहीं उठता है। जो हमारे मार्केट्स थे वो पिट चुके हैं, इंडस्ट्री पिट चुकी है। कोई पॉलिसी लेवल पे किसी भी तरह की उन्हें मदद, सहायता, कोई मुआवजा नहीं मिला है। रेजिडेंशियल कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया है, कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यहाँ पर नया नहीं आया है। एक भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं हुई, एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुला है। अगर आप कहें कि भी 7 करोड़ का गेट, 1 करोड़ का फव्वारा, हम पार्क बना रहे हैं 30 करोड़ का, दीज आर डेकोरेटिव प्रोजेक्ट्स। अम्बाला का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज मैं कहूंगी हरियाणा में वर्स्ट है। इन्हीं बातों को लेके हमने इतने साल खुद से अकेले शायद हम थे जिन्होंने अनिल विज जी को सवाल करे, जवाब दिए। और हम समझते हैं जो पिछले चुनाव में मुझे 45,000 वोट पड़ी थी, तो वो एक ऐसी थपकी थी कि बैठने नहीं दिया, और अब तो बैठने का कोई चांस ही नहीं। हमारा एक दायित्व बनता है, विपक्ष होना जरूरी है। हु विल पुट फॉरवर्ड द अदर पॉइंट और द अदर साइड ऑफ इट।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़ी हुई हैं, तो आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जो आपको अपने पे आ रहे हैं अब? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हुई तो मैं समझूंगी कि मेरे चैलेंजेस नहीं, मेरे एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हो गए। आज की तारीख में जो दूसरी पार्टी के भी लोग थे जो बदलाव चाहते हैं नहीं, जैसे अंबाला के एक अंदर, पॉलिटिकल बैकिंग होती है आपके साथ। मुझे पॉलिटिकल बैकिंग, आज हमारे साथी हैं जो भाजपा छोड़ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो उनके स्तंभ थे आज इनेलो के स्तंभ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आज जजपा के बसपा के स्तंभ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आज सोशल स्तंभ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी जो मेरे चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं आज मेरी एडवांटेज बन गई है। आज मैं अंबाला की उम्मीदवार हूँ। हमने एक अपने काम पे और जो एक फेथ थी उस पे कदम रखा था, आगे तो ऐसा लग रहा है कि जनता साथ है आज की तारीख में। अच्छा मैम, ये लग रहा है आपको कि हुड्डा सरकार आ रही है या बीजेपी वापस आ रही है? क्वाइट फ्रैंकली, जब से नामांकन कटा है हम चुनाव की रेस में बैठे हैं। मैं ध्यान भी नहीं दे रही हूँ अभी कौन, जो भी सरकार आएगी हम उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। वन लास्ट थिंग, यू विल गो बैक टू कांग्रेस वंस द इलेक्शंस आर ओवर? नो, देखिए इस चुनाव में मेरे साथ जो लोग आए हैं वो इसलिए आए कि बिकॉज आई डोंट हैव द कांग्रेस सिंबल टुडे, और आगे की मेरी पॉलिटिकल जर्नी में उनकी भी एक सांझ होएगी। ये सिर्फ टिकट लेके घर बैठने वाली राजनीति आज तक हमने कभी नहीं करी है। आज जो उनसे कमिटमेंट्स हैं, कुछ वादे हैं, आगे भी जो होगा उनके उस डिसीजन से ही होगा। थैंक यू।